नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सितंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि अगर पिछले महीने की अगर तुलना करते हैं, मतलब अगस्त महीने की अगर तुलना करते हैं, तो अगस्त में बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन आपने देखा होगा, मानसिक लेवल पर भी और शारीरिक लेवल पर भी। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो बुध, जो कि आपका षष्ठेश है, जो आपका लग्नेश षष्ठेश और आपका जो अष्टम भाव है, वही से आपका शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य है वो देखा जा सकता है। जैसे कि आपके लगन में या फिर आपकी जो राशि है उसमें गुरु है, लेकिन इस महीने की करीबन 5 तारीख के बाद यह जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में मंगल भी है, और इस षष्ठ भाव में दिनांक 18 तारीख के बाद जो रवि है वो भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपका अष्टम भाव, जो अष्टमेश है, वो भी आपके षष्ठ भाव में है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि थोड़ी सी अलग है, लेकिन पिछले महीने की यदि तुलना करें तो जो बुध, जो कि आपका षष्ठेश है, जो आपके व्यय भाव में वक्री है, वो मार्गस्थ होने जा रहा है 16 तारीख के बाद। यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पहले से ही चल रहे हैं, किसी प्रकार की व्याधियां हैं, तो उसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर और एक जो बात है जो कि महत्वपूर्ण है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, खास करके अगर आप नौकरी करते हो, तो वहां पर के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रिलेटेड बातें बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि इस महीने में जो स्ट्रेस टेंशन जो कि बना हुआ है पिछले करीबन एक आध महीने से आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो बातें आपके सरल रूप से हो रही थी, मतलब पिछले करीबन 3-4 महीने से जो बातें हैं, जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा था। तो जो गुरु आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, वो अभी वक्रीय होने जा रहा है दिनांक 5 तारीख को। तो जो भी काम है जो आपके थोड़े से रुक कर पूरे होंगे, मतलब समय पे पूरे नहीं होंगे, उसमें थोड़ी सी थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है। तो गुरु गुरु जो वक्री होगा तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको दे सकता है। लेकिन पिछले महीने की यदि तुलना करें, तो मेंटल स्ट्रेस या फिर मानसिक तनाव आपको काफी कम आ सकता है, जो कि बात बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और वह वक्री था पिछले महीने में, वह अभी मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 4 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है, जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके राशि का जो लाभेश है शनि है, जो कि वक्री अवस्था में ही रहेगा आपके लाभ भाव में। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने में फाइनेंशियल क्रंच भी आपने देखे होंगे। मतलब आपके जो पैसे है वो काफी ज्यादा खर्च होते हुए आपने देखे होंगे, और उसका सही उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन इस महीने में, जैसे कि ये जो शुक्र, जैसे मैंने कहा कि दिनांक 4 तारीख के बाद वक्री मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। एक तो ये बात है कि जो भी आपकी इनकम होगी वो सही मायने में खर्च होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके नहीं होंगे। और जो भी पिछले 1-1.5 महीने से जो भी थोड़ा आपका शेड्यूल, फाइनेंशियल शेड्यूल जो थोड़ा सा डगमगा रहा था, वो इस महीने में काफी नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ होंगे। शेयर मार्केट में जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है, जो भी आपको बड़े ट्रेड लेने हैं, या फिर जो भी आपको ट्रेडिंग के मामले में जो भी निर्णय लेने हैं, वो यदि करीबन 16-17 तारीख के पहले अगर आप लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और आपके जो अंदाज है वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे।
उसी प्रकार इस महीने में भी आपको किसी भी प्रकार की ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। हालाँकि ये जो बात है मैंने पिछले महीने में भी कही थी, तो ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज़ है वो काफ़ी मायनों में चूक सकते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इनकम के बारे में अगर देखा जाए तो जो भी आपका इनकम हो रहा है मतलब प्रत्यक्ष इनकम जिसे कहते हैं, जो भी आपका काम होगा, आप काम कर रहे हैं, इसके जो इनकम है वो नॉर्मल ही रहेगा जैसे कि आपने पिछले 1-2 महीने में देखा था। तो इसी प्रकार से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर के जो सुख जिसे हम मिलते हैं या फिर फैमिली या फिर गृह सौख्य जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में जो शुक्र है वो वक्री था, अब ये जो शुक्र है वो मार्गी होने जा रहा है। तो ये जो बात है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो स्ट्रेस टेंशन चल रहा था, वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार आपको घर में यदि कोई नई वस्तु लेनी है या फिर अधिभौतिक सुख के रिलेटेड जो भी बात करनी है घर के कामकाज में या फिर घर में कोई नई वस्तु लेने हैं, तो वो जो बात है वो इस महीने में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उस प्रकार घर के जो लोग हैं, उनकी अगर कुछ माँगे होंगी तो वो भी आप पूरी कर पाओगे। मतलब इसमें कोई स्ट्रेस टेंशन वाली बातें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है या फिर रिलेशनशिप का मामला है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके पंचम भाव में जो रवि है वो भ्रमण कर रहा है दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में जो बुध वक्री था वो मार्गस्थ होने जा रहा है 16 तारीख के बाद। अब ये जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी है। मतलब पिछले करीबन डेढ़ 2 महीने में आपने देखा होगा कि आपके रिलेशनशिप में एक व्यक्ति है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होती है, वो आपके ऊपर हावी भी हो रहे थे। तो ये जो सभी बातें इस महीने में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मतलब पिछले करीबन डेढ़ 2 महीने में, वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो गर्भवती महिला है, उनके मामले में भी आपने मतलब महसूस किया होगा कि छोटे-मोटे प्रॉब्लम चल रहे थे, वो भी इस महीने में काफ़ी नॉर्मल होते हुए नज़र आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए मतलब इस महीने के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ील फ्री आप महसूस करोगे और जो कॉन्फिडेंस है, वो भी काफ़ी अच्छा बूस्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपकी जो लव लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे आपके विवाह सुख के मामले में। तो अगर आप विवाहित हो तो आपका जो सप्तमेश है शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, मार्गस्थ हो चुका है, होने वाला है दिनांक 4 तारीख के बाद। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ फलदायी बात है ये। आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी परेशानी आपने देखी होगी, महसूस की होगी। अब ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा मायनों में नॉर्मल हो जाएगी। आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप दोनों का जो हार्मनी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में मार्गस्थ होने जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उसके मामले में, जैसे कि आपका जो दशमें शनि है, वो आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि वो वक्री है, लेकिन आपको करियर के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी करियर है, काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाएगा। करियर करियर के मामले में कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ सकते हैं, खास करके अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, तो नई कुछ बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, जो कि आपके लिए पॉज़िटिव देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इस संपूर्ण महीने की अगर तुलना मैं ये नहीं कहूँगा कि जो संपूर्ण महीना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी है, लेकिन अगर तुलना करते हो अगस्त महीने से, तो ये जो महीना है अब आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम होते हैं, वो भी उसके जो अनुभव है, वो भी देखे जा सकते हैं। तो उसके जो परिणाम हैं, वो किस प्रकार के हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बुध है, वो आपका तृतीयेश है, षष्ठेश है और जो गुरु है वो आपका भाग्येश और आपका व्ययेश भी है और इनका जो त्रिकोण योग है वो आपके राशि से और पंचम भाव में होने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आप शिक्षा ले रहे हो उसके उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो सकती है, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपके जो अनुमान है
वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो गुरु बुध का जो त्रिकोण योग आपके राशि से और पंचम भाव में होने जा रहा है, वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। रवि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध वहीं पर स्थिर है, तो वहां दोनों का रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में दिनांक 6 तारीख को। तो ये जो युति है, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगी। आपके लिए कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो गुरु रवि बुध की युति है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो व्यक्ति, मतलब जो मेष राशि व्यक्ति इंटेलेक्ट फील्ड से रिलेट करते हैं, मतलब बौद्धिक क्षेत्र से रिलेट करते हैं, उनके लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। जो व्यक्ति आर्टिस्ट है या फिर थिएटर करते हैं, उनके लिए भी ये जो रवि बुध की युति है काफी महत्वपूर्ण होगी। मतलब आप फेमस हो सकते हैं या फिर आपने किया हुआ काम समाज के सामने आ सकता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बात होगी। इसके बाद दिनांक 8 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो गुरु आपके आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है ये करीबन 10-12 दिनों तक मिलेगा। मतलब जो मेष राशि के व्यक्ति आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, और बिना सोचे समझे भी आप वो काम कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। मतलब कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, जॉबलेस है, जॉब के बारे में सोच रहे हैं। कई ऐसे मेष राशि के व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अन्य कोई बात जिसके बारे में आप सोच रहे हैं बात नहीं हो रही, तो उनके लिए ये जो रवि गुरु का त्रिकोण योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। भाग्य का साथ भी आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो रवि गुरु का ये जो त्रिकोण योग आपके राशि में और पंचम भाव में होने जा रहा है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षद का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे आपको इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज आपको आ सकते हैं। मतलब जो व्यवसायिक है या फिर बिजनेसमैन है, उनके लिए ये जो योग है वो फायदेमंद हो सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए, मतलब करीबन हर व्यक्ति के लिए जो इंट्यूशंस या फिर जो आइडियाज जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो रवि और हर्षल का त्रिकोण योग दिनांक 16 तारीख को होने जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यह जो योग है थोड़ा सा आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। यहाँ पर जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे या फिर आपके ओहदे से जो ऊपर काम करने वाले व्यक्ति होंगे, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो कॉन्फिडेंशियल है वो भी स्पॉइल हो सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी आपको इन दिनों में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। हालांकि इसका जो परिणाम होगा वो 2-3 दिनों के लिए होगा, लेकिन अलर्ट रहना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके राशि का जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो बुध गुरु का त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके घूमना फिरना इन दिनों में ज्यादा हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो भी ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है काफी महत्वपूर्ण होगा। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके केंद्र भाव आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। घर के जो महिला वर्ग रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे रहेंगे, आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्पेंडिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 15 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है वो दिनांक 29 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफी ज्यादा पाया जाता है। उसी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा प्रदीप्त होती है। और इसी वजह से इन दिनों में, मतलब
इस महीने के करीबन 15 और 29 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए, या फिर विवादों में नहीं जाना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, किसी को कोई प्रोमिसेस कमिटमेंट करनी है, तो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।